Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 6 and today we will talk about adjective, adverb and noun. So students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन के बारे में पढ़ेंगे। So students, in previous classes the structure that we were using that was subject plus verb and then object, but today we will changing in this structure. आज हम जो चेंजिंग करने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, चले आइए इस चीज को भी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट क्लासेस में जो स्ट्रक्चर में यूज करूंगा तो वो कुछ यूं यूज करूंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ये ब्लैंक में छोड़ रहा हूं। और ये क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि वर्ब का 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, gone and going। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है। तो इसको पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो ये ब्लैंक मैंने छोड़ा है तो पता नहीं कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या सेकंड फॉर्म आता है या थर्ड फॉर्म आता है या पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म आता है, या फिर ये पता भी नहीं कि एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है या फिर नाउन आता है। लेकिन अभी हम जो नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें पता नहीं, लाजिमी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है एंड नाउन भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ही ईट्स, तो अभी इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो गया काम से। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो वो कहता है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, वो तो सिर्फ कहता है। इसका तो पता नहीं कि वो क्या कहता है, वो घास खाता है या वो रोटी खाता है या वो कोई और चीज़ खाता है, इसका तो पता नहीं है ना। तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन अभी ये भी पता नहीं है। ये ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ा है, इसमें कुछ पता नहीं लगता कि इसमें क्या आएगा, या ऑब्जेक्ट आएगा या एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा या फिर नाउन आएगा। तो इसमें हर कोई चीज़ आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है। सो स्टूडेंट्स, अभी एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूँगा, लेकिन डिटेल से हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ सकेगा। और अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतना ही काफ़ी होगा जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो आइए इसको थोड़ा समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी जो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरी नहीं कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यहाँ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया, पार्टिसिपल एंड आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। लेकिन मैंने फर्स्ट फॉर्म वैसा ही लिखा और ब्लैंक छोड़ा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सो स्टूडेंट, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना, ये हर ही सेंटेंस में आता ही है।
और ये तो आपको क्लियर होगा। सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में आता है, तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे मैंने सेकंड नंबर क्लास जो मैंने लिया था, तो सारा के सारा क्लास ही इसके बारे में था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में था। तो अगर आप लोगों ने अगर नए चैनल में आए हो तो फर्स्ट क्लास से शुरू करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ाया भी है। और यहाँ अब सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आपको पता है कि क्या होता है। लेकिन अभी एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड नाउन, तो अभी इसके बारे में कुछ सेंटेंस मैं लिखूंगा जो आपको समझ आ सकेगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आपको समझ आ सकेगा इंशाल्लाह। ही स्लीप्स, तो ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स वर्ब है, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस ब्लैंक का कोई पता नहीं कि यहाँ क्या लगता है। ही स्लीप्स, अभी यहाँ न ऑब्जेक्ट है, न एडजेक्टिव है, न एडवर्ब है, न फिर नाउन है। भी दूसरी सेंटेंस, ही रीड्स बुक्स, तो ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और बुक्स ऑब्जेक्ट है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये आपको क्लियर है, ये सब्जेक्ट भी क्लियर है, वर्ब भी क्लियर है और ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। लेकिन अब हम आते हैं यहाँ, ही तो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अभी स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। अभी चौथी सेंटेंस, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, एडवर्ब। अभी लास्ट सेंटेंस, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, टीचर नाउन है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन है और ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, लेकिन एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा आगे के क्लासेस में इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा सकते हैं और आगे के क्लासेस में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास भी समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दुआओं में याद करना। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।